बाहर की कुछ तस्वीरें जो थोड़ा सा माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच देखिए गेट बंद कर दिया गया है विधानसभा के एंट्रेंस वाला, अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। रफीक खान को भी रोका जा रहा है, रफीक खान को भी रोका जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा है। चलिए उलझन हुई है थोड़ी सी, कुछ इस तरह की स्थिति बनी कि वो पहचान नहीं पाए। ये देखिए, लेकिन ये देखिए महिलाओं से महिलाएं भी, ये देखिए ये देखिए सीधी तस्वीरें, ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए धक्का मुक्की चल रही है। हाकम अली, ये देखिए, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जन टीवी पर। तो ये धक्का फटाफट सब कुछ छुड़वा करके सीधे लाइव। ठीक मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये धक्का धूमी आप देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा से। ये देखिए रामकेश मीणा, जाकिर हुसैन गहसावत, राजेंद्र पारिक आए हैं इसी बीच, सीनियर विधायक हैं कांग्रेस के। राजेंद्र पारिक समझा रहे हैं गहसावत और जाकिर हुसैन को। ये वह खास खबर का हिस्सा है, खास खबर है जो आप लोग देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा से। गहमा गहमी है, देखिए रफीक खान को समझाइश कर रहे हैं। हाकम अली अड़े हुए हैं कि हम जाएंगे अंदर। ये आप देख सकते हैं अभी राजेंद्र पारिक साहब आए हैं। पारिक साहब ने कुछ समझाया है, ये समझा के लेके चले गए, समझा करके लेके गए हैं। बहुत हो गया, मीडिया एक भी नहीं होती ना। देखिए एक बार चलिए, हाँ राजेंद्र पारिक समझा के सबको लेकर के चले गए और ये वो हिस्सा रहा काफी गहमा गहमी। और अभी क्योंकि सीनियर एमएलए हैं राजेंद्र पारिक, वो देखिए समझा करके सबको लेकर के जा रहे हैं, सबको समझा करके वो देखिए ये बैठा करके लेकर के जा रहे हैं। अभी राजेंद्र पारिक जी खुद लेकर के जा रहे हैं अपने साथ में, और मुझे लगता है कि एक बेहतर जी रफीक साहब अचानक नहीं ऑर्डर किया ना, जब स्पीकर ने, आपने सुना होगा स्पीकर की रिकॉर्डिंग मंगवाओ प्रोसीडिंग, उन्होंने कहा ये प्रोमाइसेस छोड़नी होगी, तो हमने कहा ना पक्ष बोल दीजिए, तो ना पक्ष में स्पीकर ने कहा कि ये वाली प्रोमाइसेस छोड़नी होगी, तो वो ही समझ रहे हैं। अभी ले लिया उनको, हम बात कर रहे हैं। चलिए रामकेश मीणा जा रहे हैं, अब उनसे भी एक बार बात करना चाहेंगे। जी रामकेश जी, जिसकी वजह से आपको, अरे भाई अब ये सामान लेने के लिए जा रहे थे, सामान रखा हुआ था, हम 3 दिन से हाउस के अंदर थे, अभी हमको रोका गया पूरी तरीके से, जबकि हाउस नहीं चल रहा है, अभी कोई कानूनन रोक नहीं है। और वैसे भी अभी जो लॉबी में वहाँ जो है बैंक है, बैंक तक जाने के लिए सब लोग अधिकृत है, लेकिन फिर भी गुंडागिर्दी हो रही है। ये सत्ता पक्ष की ऐसी गुंडागिर्दी कभी हम लोगों ने देखी नहीं। बहुत लंबे समय से हम लोग हाउस में आ रहे हैं, इस तरह की गुंडागिर्दी कभी नहीं देखी। आपके साथ भी धक्का? बिल्कुल सारी तरीके से सारे लोग जिस तरीके से जो है गुंडागिर्दी कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा शोचनीय है और निंदाजनक है।
तो चले रामकेश मीणा, क्योंकि वो भी एक सस्पेंडेड विधायक जो 6 उनमें से एक हैं और उनका ये कहना है कि बिल्कुल हमें जाने नहीं दिया जा रहा, जबकि एक उसका हिस्सा नहीं था। मनीष यादव उस वक्त थे। मनीष जी समझा, इसके बाद में अब लगता है सॉर्ट आउट हो गया एक बार के लिए आज का तो काम। नहीं, निश्चित रूप से हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बार बार निवेदन किया और सदन चलाने के लिए, क्योंकि सदन राजस्थान की जनता का है, उसकी मैं कह रहा हूं कि खून पसीने गाड़े कमाई से सदन चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि नेता प्रतिपक्ष जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए पुनः एक बार प्रयास किया कि संसदीय कार्य मंत्री और ये सब प्रयास करें कि जो मंत्री ने जिस प्रकार का बयान दिया उसको वापस लेकर के माफी मांग करके सदन को चलाए। लेकिन जिस तरीके का बर्ताव सत्ता पक्ष का है, अध्यक्ष जी उनका प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है, उसमें देखिए अभी इस परिसर में हमारे 6 सदस्य हैं। इस परिसर से बाहर चले जाते तो आप इसके बारे में चर्चा करते। ये सदन का हिस्सा है और हाउस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट जगह है जहां पर आप नहीं जाने से हमारे तो ना पक्ष में आ गए थे। हमारे किसी भी सदस्य ने सदन में जाने का कोई ऐसा प्रयास नहीं किया निलंबन होने के बाद में। लेकिन उसके बावजूद आप इस तरीके से पुलिस को आगे करके जो बर्ताव सत्ता के दबाव में किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो लोकतांत्रिक रूप से जो मूल्य है, उनको जो संसदीय परंपरा जिसके अनुसार चलनी चाहिए, ये उनको दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए, गतिरोध के साथ साथ आप तमाम चीजें देखना। अभी भी कहीं ना कहीं डर है कि सस्पेंडेड एमएलए अंदर नहीं घुस जाएं। चलिए, जोगाराम पटेल इस वक्त इधर खड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं उनसे अगर बात हो पाती है तो उनको जोड़ते हैं कि क्या कुछ है और क्या उनका कहना है। एक बार के लिए मैं एक ही मिनट लाइव चल रहा है, सबको साइड जॉइंट दूंगा, सबको साथ दूंगा। चलिए अभी जोगाराम पटेल प्रेस से बातचीत करेंगे, तब उनसे हाँ चलिए एक बार जी। जी जोगाराम जी, अब क्या लग रहा है, कुछ गतिरोध टूटने की स्थिति बन पा रही है? राजस्थान के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के मेरे सभी भाइयों, राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में आप लंबे समय से कवरेज ले रहे हैं। अनेक घटनाओं को आपने रिकॉर्ड किया होगा, उसके आप साक्षी होंगे। अनेक घटनाएं हो सकता है आपके पुराने समय के वो साक्षी नहीं हो। गतिरोध कब शुरू हुआ उसके आप साक्षी हैं, और गतिरोध किस कारण से शुरू हुआ उसके भी आप साक्षी हैं। सबसे पहले मैं ये निवेदन कर दूं कि श्रीमती माननीय इंदिरा गांधी जी हम सब के लिए देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते आदरणीय है। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने उनके लिए कोई गलत टिप्पणी नहीं की। अगर उनका नाम लेना और ये कहना कि आपकी दादी जी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम की योजनाएं थी, तो मुझे नहीं लगता ये कोई असंसदीय शब्द है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है या उनके मान और सम्मान में कोई ठेस पहुंची हो। उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनकी मांग पर यह व्यवस्था दी कि मैं इसको देख लूंगा और अभी डिलीट कर दूंगा अगर जरूर हुआ तो। उसके बावजूद ही अकारण ही, बिना किसी कारण के, कांग्रेस के अंतरकलह के कारण, आपसी खींचतान के कारण, चूंकि माननीय प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहते उनकी मौजूदगी में कोई कांग्रेस में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बने या सदन पर उनसे भी अधिक कोई बात कहे, इसीलिए जानबूझ करके व्यवधान किया। हमने 3 दिन तक लगातार प्रयास किया। मैं व्यक्तिगत रूप से आज साक्षी हूं और मित्रों, जो आज आपके सामने बैठ कह रहा हूं, मेरी 100% ईश्वर को साक्षी रखकर कह रहा हूं कि हमने हृदय से पूरा प्रयास किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमको बार बार कहा कि जैसा भी हो हमको बड़ा दिल रख करके गतिरोध तोड़ना है। हमने रात को दिन किया, प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों को भी, चाहे उसमें आदरणीय जूली साहब है, पारिक साहब है, इन्होंने भी पूरा प्रयास किया और अंतोन गत्वा माननीय स्पीकर के चैम्बर में सबकी मौजूदगी में हमारी तरफ से मैं था
हमारे मैडम साहब थे और 2-3 हमारे साथी और थे। कांग्रेस की ओर से पारिक साहब थे, जूली साहब थे, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य थे। 5-7 लोगों की मौजूदगी में अनेक तरह की वार्ता होने के बाद निश्चित रूप से 3 बार व्यवस्था सुनने के बाद देखिए ये व्यवस्था हुई है। उन्होंने ये व्यवस्था तय की कि सबसे पहले माननीय पारिक साहब अपनी बात कहेंगे। पारिक साहब ने कहा कि नहीं, मैं खुले रूप में जाकर के खेद व्यक्त करूंगा, ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, हमारे पार्ट पे गलत हुआ है। उसके बाद में प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, उसके बाद में मैं बोलूंगा। और चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित वो सभी सदस्य निष्कासित थे, सदन से बाहर थे, तो कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई, पारिक साहब की तरफ से ये मांग की गई कि साहब एक सदस्य को आप उनका स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पे ले लें, इतना हमारी प्रार्थना है। पर संसदीय परंपराओं के अनुसार जो सदस्य निष्कासित है वो सदन में नहीं आ सकता। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय स्पीकर महोदय को कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, कायदे से नहीं आ सकता, पर मैं अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करता हूं और इस विशेष अधिकारों का उपयोग किया जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। और मेरी जानकारी हिंदुस्तान की विधानसभाओं या लोकसभा में भी पहली बार हुआ कि उन्होंने बड़ा दिल रख करके प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा को सदन में आने की इजाजत दी, उनको अपनी बात रखने की इजाजत दी। और ये स्पष्ट रूप से तय हुआ था और उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने मंजूर किया था कि मैं सदन का गतिरोध तोड़ने के लिए खुले रूप में खेद व्यक्त करूंगा और ये विश्वास दिलाऊंगा सदन को और स्पीकर महोदय को कि भविष्य में ऐसा कोई भी नहीं होगा। जब इस बात का सभी ने निश्चित मान लिया कि वो अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करेंगे और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करे इसका विश्वास दिलाएंगे, तभी इसी शर्त पर उनको बुलाया गया था। परंतु जो सबके सामने तय हुआ, सबकी मौजूदगी में तय हुआ, स्वयं ने उन्होंने स्वीकार किया, उसके बावजूद भी जब माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया तो पूरी तरह से जो नहीं कहना था वो कहा, जो कहना था वो नहीं कहा, जो खेद व्यक्त करना था वो नहीं किया। और जिन शब्दों का उपयोग उन्होंने विधानसभा के अंदर आज किया वो विधानसभा के इतिहास में कलंकित रूप से लिखा जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा स्पीकर महोदय के, 2 बार उन्होंने उनको निवेदन किया कि जो स्पीकर के वेश्य में तय हुआ है, उनके सदन उनके कक्ष में तय हुआ है, उन्हीं बातों को कहे, खेद व्यक्त करे। अनेक बार कहने के बाद भी जब खेद व्यक्त नहीं किया तो मजबूरन मुझे कहना पड़ा और मैंने बार बार दोहराया कि आप अपनी कथन से मुकरे नहीं, वचन से मुकरे नहीं। हिंदुस्तान में तो प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। आपने जो वचन दिया उससे आप मुकर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। और आप कोई पहली बार के सदस्य नहीं है, एक नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है और उनकी ये स्थिति हो जाती है तो फिर पूरी पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं मित्रों आपको विश्वास दिलाता हूं। उसके बाद आदरणीय पायलट साहब और उनके समकक्ष के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इतनी स्पीकर के कक्ष में इतनी हीनता भावना व्यक्त की कि हम क्या कर सकते हैं। आज जो हुआ हमारे सब के लिए शर्मनाक है। आज जो कांग्रेस पार्टी की जो तरीके से जो हुआ है हम सब के लिए शर्मनाक है। उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने खूब प्रयास किए और यहाँ तक कि पारिक साहब के आंखों में आंसू तक आ गए। उसके बाद भी वो व्यक्ति अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आए और जो बाद में एपिसोड हुआ वो सब आपके सामने है। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इस सब के बावजूद भी कांग्रेस की हठधर्मिता, अंतरकलह और एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक परिवार में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये सिर्फ मात्र नाटक रचा गया है। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं, उसके बावजूद भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा है हम पहले भी बड़ा दिल रखा, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो बड़ा दिल रखेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को सबक जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक सदन में उनको भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह सबक ये होगा कि वो संसदीय परंपराओं को माने।
और दूसरा, मंत्री माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, उनका मंत्री माफी मांगने की कोई बात तय नहीं हुई थी और उसके बावजूद ही अगर ये होता तो हमारे मंत्री को कहने में कोई असोज नहीं था, लेकिन वो खुद तो खत व्यक्त करे ही नहीं और दूसरों को आमंत्रित करे, संभव नहीं है। मंत्री माफी मांगने को तैयार, अगर मंत्री महोदय के माफी मांगने या नहीं मांगने का न तो विषय था, न विषय है, न विषय रहेगा, क्योंकि वो ये उनके कहने जो तय हुआ वो बात होगी ना। बाहर आके कुछ भी बोल जाऊं, मैं कुछ बोल जाऊं, उससे क्या हो जाएगा? जो स्पीकर के चैम्बर में तय हुआ, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में तय हुआ, उसके लिए हम सत्य पहले भी था। स्पीकर के लिए जो बात है वो प्रोसीडिंग का हिस्सा है या ऑफ द रिकॉर्ड? विधानसभा के अंदर बोलना प्रोसीडिंग का हिस्सा हो या नहीं हो, असभ्य शब्द, गैर जिम्मेदारान शब्द, अपशब्द बोलना गलत है, गलत है, गलत है। तो चलिए, जोगाराम पटेल, और जिस तरह से कांग्रेस अपनी बात पे अड़ी हुई है और बीजेपी अपनी बात पे अड़ी है, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि ये मामला इतनी जल्दी निपटने वाला है। आप सामने ये तस्वीर यहाँ लाजमी होगा दिखाना। जोगेश्वर गर्ग बड़ी फुर्ती के साथ में यहाँ पे आए हैं और आकर के जोगाराम पटेल को लेकर के गए हैं जब ब्रीफिंग कर रहे थे मीडिया से, यानी कि कोई ना कोई ऐसा संकेत है या फिर कुछ कहा गया है ताकि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए या फिर अंदर बैठक के लिए कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है। लेकिन बड़प्पन की बात मदन राठौड़ भी कह चुके हैं और जोगाराम पटेल भी कह चुके हैं, लेकिन दो बातें भी निकल करके आ रही हैं। जोगाराम पटेल का कहना भी है कि मंत्री के माफी मांगने की बात तय ही नहीं हुई थी। उधर कांग्रेस का कहना है कि मंत्री पहले माफी मांगे। तो ऐसे में पहले कौन में इसमें तो ट्रेन जाती दिखाई दे रही है। वो ट्रेन जनता की गाड़ी कमाई की जाती दिखाई दे रही है। और अगर हालात ऐसे रहे तो जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस हाउस में आपके सड़कों की, पानी की समस्या की, बेरोजगारी की या दूसरे मुद्दों पे कोई चर्चा होगी, वो बड़ी मुश्किल है। ये इसी तरह से हालात का सामना आपको करना पड़ेगा और ये गतिरोध कायम रहेगा। बड़प्पन हम भी दिखा रहे हैं और आप भी दिखा रहे हैं। बड़प्पन लेकिन दिखा करके इसकी प्रगति क्या हो पा रही है, सबसे बड़ा